हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है आज प्रोग्रेशन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। आपका टॉपिक का नाम आज क्या है? सम ऑफ एन एपी। मतलब यदि मान लीजिए कोई एपी है तो उसके सारे टर्म को जोड़ करके आपका जो रिजल्ट होगा दैट इज द सम ऑफ द एपी, और उसका जो हम लोगों को आज एक्सप्रेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर एन एपी। ए जो है आपका फर्स्ट टर्म हो गया, आपका जो है सो डी हो गया। क्या है इसका कॉमन डिफरेंस को सी डी लिखते हैं। एन क्या हो गया जी? नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहां पे आपका टी एन मान लेते हैं, nth टर्म को हम लोग टी एन मान लेते हैं। और आपका जो है सो एस एन जो है यहां पे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स को हम लोग यहां पे एस एन मान लेते हैं। आपका टी एन जो हो गया nth टर्म हो गया, और एस एन जो हो गया सम ऑफ एन टर्म्स हो गया। अब देखेंगे यहां पे नाउ एस एन जो आपका है एक्चुअली में क्या हो गया जी? ये T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn माइनस 2 प्लस Tn माइनस 1 प्लस Tn हो गया। अब हमको Sn का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, हम लोग Sn दोबारा लिख देंगे। रीराइट Sn by reversing the order of terms। ऑर्डर ऑफ टर्म्स को क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। दैट इज ये आपका हो गया Sn द्वारा। अभी T1 पहले था, तो अब क्या करेंगे, T1 डैश डाल देते हैं यहां पर। बात समझ आ रहा है? ये आखिरी से पहला टर्म हो गया, प्लस T2 डैश प्लस T3 डैश प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा Tn माइनस 2 डैश प्लस Tn माइनस 1 डैश प्लस Tn डैश। ये आपका जो है T1 डैश क्या हो जाएगा जी? Tn। यहां T1 डैश के बदले में Tn भी डाल सकते हैं आप लोग। T2 डैश के बदले में Tn1 डैश भी डाल सकते हैं। आपको यहां पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए एंड फ्रॉम, यहां लिखेंगे फ्रॉम स्टार्ट। यहां पे आपका जो है Tn डैश इंट्रोड्यूस कर दीजिए nth टर्म फ्रॉम इन, ये भी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। यहां पे Tn जो आपका है nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट है, Tn डैश जो है nth टर्म फ्रॉम द एंड है। अब जो है यहां पे क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहां पे आपका जो है इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर देंगे, दैट इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा जी? 2Sn इक्वल टू। अब यहां देखेंगे आप गौर से, तो यहां पे आपका जो है T1 प्लस T1 डैश मिलेगा, प्लस T2 प्लस T2 डैश मिलेगा, प्लस T3 प्लस T3 डैश मिलेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। फिर क्या मिलेगा जी? यहां पे Tn प्लस Tn डैश मान लेते हैं। बाकी इस सब काम भी लिख सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं। अब हम देखते हैं यहां पे है कि यहां पे कितना पेयर हो जाएगा जी? ये n पेयर हो गया सारा का सारा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये हर एक पेयरिंग जो हुआ है, समेशन का पेयरिंग जो हुआ है यहां पे है, तो इसमें पहला टर्म जो है सो आपका फर्स्ट टर्म फ्रॉम द स्टार्ट है, और ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड है। तो इस ढंग से नाउ हम लोग जो है सो क्या करते हैं, टी आर प्लस टी आर डैश निकाल लेते हैं।
टी आर मतलब क्या हुआ, rth टर्म फ्रॉम द, यहां पे इसको भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, या मतलब जानकारी आपको इस समझ में आ रहा है कि आर लिखने का मतलब हुआ rth टर्म ऑफ द एपी फ्रॉम स्टार्ट। तो rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट जो होगा, ये टी आर डैश मतलब क्या हुआ, rth टर्म फ्रॉम एंड। तो आपको मैंने बताया था कि ये जो आपका होता है rth टर्म फ्रॉम द एंड, वो टी आर डैश मैंने आपको बताया था वहां पे एपी जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तो टी आर डैश जो होता है वो टी एन माइनस आर प्लस वन होता है। यहां पे आपका जो है टी आर प्लस टी एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। बोलिए, तो अब यहां पे जो आपका हो गया, यहां पे आपका ये कितना हो जाएगा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। टी आर को कितना लिखेंगे हम, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। अब प्लस यहां कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस आर प्लस वन, अब माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। देखिए एन माइनस आर प्लस वन टर्म होगा तो यहां से वन वन खत्म हो गया। अब ये आपका जो है दैट इम्प्लाइज, यहां पे हो जाएगा टी आर प्लस टी आर डैश जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, ए और ए 2a हो गया यहां पे। अब प्लस यहां पे देखिए डी को कॉमन कर लेंगे तो यहां प्लस आर है, यहां पे माइनस आर है, ये कट गया, ये आपका दोनों कट गया, तो बचा कितना, एन माइनस वन इंटू डी बच गया। तो ये आपका टी आर और टी आर डैश में आप देखेंगे कि ए भी कांस्टेंट है, वेरिएबल कुछ नहीं, आर यहां वेरिएबल है, आर टर्म यहां वेरिएबल है, लेकिन यहां 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ रहा है आपका। T1 प्लस T1 डैश जो होगा वो भी कितना होगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और इसी के बराबर में आपका जो है यहां पे सारा कुछ हो जाएगा। यहां पे आपका T2 प्लस T2 डैश भी इसी बराबर में हो जाएगा, और T3 प्लस T3 डैश भी इसी बराबर में हो जाएगा। इस सारे के बराबर में आपका 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ही हो जाएगा। ऐसे करके आप लिख देंगे, सो ऑन, इसी ढंग से। दैट इज 2SN कितना हो जाएगा जी, देखिए तो यहां पे ये इसका वैल्यू भी इसी बराबर है, इसका वैल्यू भी इसी बराबर है, इसका वैल्यू भी इसी बराबर में है, इसका वैल्यू भी इसी बराबर में। ये सारे पेयर का जो वैल्यू है इसके बराबर नहीं आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये तो पेयरिंग कितने बार में किया हुआ है, एन टाइम्स किया हुआ है, तो एन इंटू कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया ये। बोलिए यहां की ना। अब क्या करेंगे, यहां से आपका जो है Sn जो है आपका कितना हो जाएगा, n बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। और ये आपका जो है सो एक्सप्रेशन हो गया Sn का वैल्यू का। ये आपका फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है जी। यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखना है, सम ऑफ rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है कि नहीं, ये आपका यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया जिसको आप नोटिफाई करेंगे। अब देखिए यहां पे एक जो ये एक्सप्रेशन निकल गया आपका, इसके अलावा इसका एक एक्सप्रेशन और निकलता है। जैसे यहां पे मान लीजिए हमने क्या किया, Sn इक्वल टू एन बाई टू कर लिया, यहां पे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी यदि कर दिया जाए, ये आपका एक अलग से एक्सप्रेशन निकलता है, जो कि एक्सप्रेशन आपका Sn इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस, यहां पे क्या है, ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। बोलिए यहां की ना, ए जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है, T1 है, और ये जो आपका है वो Tn हो जाएगा। ये आपका जो है एक दूसरा एक्सप्रेशन निकलता है। ये आपका ए जो दिया हुआ है वो T1 हो गया, ये जो आपका एक्सप्रेशन हो गया ये Tn का एक्सप्रेशन हो गया। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, Sn इक्वल टू एन बाई टू इंटू T1 प्लस Tn।
और ये फॉर्मूला भी होता है, ये फॉर्मूला भी होता है। अब जरूरत के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कि ये फॉर्मूला जरूरत पड़ेगा तो इन दोनों में से कौन काम पड़ता है ना। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है एपी ऑलरेडी आपका छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये सब जो है जो स्टार्टिंग के लिए आपका जो है सो एपी दिया हुआ है 2, 5, 8, 11। इसमें आपका जो है कि ए कितना हो गया जी 2 हो गया, डी कितना हो गया 3 हो गया, एसएन आपको दिया हुआ ऑलरेडी है, हमको निकालना क्या है एन निकालना है। तो यहाँ पे हेयर एसएन का फॉर्मूला होता है हम लोगों को है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करना हम लोगों को। एसएन का वैल्यू दिया हुआ कितना है 60100 और ये n कितना है निकालना है, ठीक है जी। यहाँ पे n/2 कर देते हैं। 2 इंटू ए, 2 इंटू ए कितना हो गया 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है कि नहीं। अब 2 किधर ले आइए, इधर ले आए कितना हो जाएगा, ये आपका दूसरे गुना कर देंगे इसमें। अब ये आपका हो जाएगा n इंटू ये हो जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3n² हो जाएगा। आई 4 माइनस 3 गया 1 बच गया प्लस n हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे कितना बच गया, ये आपका जो है इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें जो है सो ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब क्वाड्रेटिक में इसका क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे आएगा इसको गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 360600, यही ना होगा जी। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब इसको हम कैसे डिवाइड करें, कैसे स्प्लिट करें कि इसका जो है सो 601 और 600, देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो इतना आएगा आपका जो है 601 को 606 से गुना कर दीजिए, लास्ट में 2 उसमें बिठा देंगे 6 कम 6 और यहाँ पे 0 हो जाएगा 6 से 36 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको तो यहाँ पे n भी आ जाएगा डिफरेंस इसका 3n² प्लस 601 n हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा जी आपका 600n हो जाएगा माइनस 120 200 इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा। यहां से n कॉमन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 601। यहां से हम 600 कॉमन कर लेंगे, ये 200 करेंगे 200, यहां पे 3n बचेगा तब अब प्लस ये 601 गुना 600 इतना आया था हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 0। दैट इम्प्लाइज इसको लो साइड में लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज n माइनस 200 इंटू 3n प्लस 601 इजकल टू कितना 0 हो गया। इसका मतलब देखिए यहाँ पे n का जो भी वैल्यू होगा कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा जी, n का कोई ना कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा, n तो इंटीग्रल है ना, तो n इंटीग्रल होगा 3 से गुना कर देंगे उसको तो पॉजिटिव हो गया, और 601 से जोड़ देंगे तो वही पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है इसको ट्रांसफर कर दीजिए, n माइनस 200 कितना हो गया 0 हो गया। दैट इम्प्लाइज n इक्वल टू आपका 200 हो गया यहाँ पे आंसर। इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लाइन देते। अब देखते हैं फाइंड द सम ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट का सम निकालना है। नेचुरल नंबर्स, ये 3 डिजिट का नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिविजिबल बाय 7। तो आपका सीक्वेंस क्या आएगा जी, सबसे पहला छोटा जो है 3 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल हो गया आपका 70। इसके बाद 4 करेंगे 14, 15 से गुना करें 15 7 105। ये आपका 105 जो होगा वो सबसे छोटा होगा, इसमें 7 जोड़िए 112 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा डॉट डॉट। और सबसे बड़ा जो नंबर होगा आपका जो आपका डिविजिबल है 7 से, तो सबसे बड़ा क्या है 999 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से तो आपका कितना हो गया 2।
ये आपका 28 हो गया, ये 19 आ गया, तो 7 दूना ये आपका 5 हो गया। मतलब 5 जो रिमाइंडर बच रहा है उसको घटा देंगे यदि हम 999 से, तो जो अंक आएगा क्या आएगा, 5 घटाइए इसमें, 994 आ गया। ये आपका जो है सो हो गया सबसे बड़ा संख्या 3 डिजिट का, जो कि आपका इसमें। अब इसका समेशन निकालना है, तो फर्स्ट पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। 9, इसको हम लोग जो है सो यहां पे साइड कर देंगे। यहां पे 9 एन टी nth टर्म जो होता है हम जानते हैं, यहां पे टी एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां पे nth टर्म क्या हो जाएगा, 994 इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी निकालना है। डी तो हो गया 7। यहां पे एन निकालना हमको है, इसको इससे घटा देंगे, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा जी, इसको इसमें घटाइए, 14 में से 5 गया 9, यहां 8 बच गया, यहां 9 से गया थे इतना 8 बच गया, यहां ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका जो है 128 हो गया। अब n बराबर कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। हमको निकालना कितना है, सम ऑफ द सीरीज निकालना है, इसका समेशन निकालना है। तो Sn जो हो जाएगा आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ n का वैल्यू कितना, 128/2, 2 इंटू ए कितना दिया हुआ है 105, अब प्लस n कितना दिया हुआ 128 माइनस 1, और डी कितना दिया हुआ है 7। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन एपी, इफ S1 दिया हुआ है T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn तक, जहां की n जो है आपका, समझिएगा क्वेश्चन को, n जो है ऑड है, अब n ऑड है, और S2 जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये S1 जो है नंबर सम ऑफ n टर्म्स है, जबकि n मेरा ऑड है। S2 दिया हुआ यहाँ पे है कि S2 जो है आपका जो है, ये आपका सम ऑफ इवन टर्म्स हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। अब हमको ये बताइए कि पहला कौन टर्म हो गया आपका, ऑड टर्म, इसके बाद दूसरा कौन हो गया, इवन टर्म, तीसरा कौन सा हो गया, फिर ऑड टर्म। तो n टर्म्स रहेगा ऑड वाला, तो उसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहेगा, सोचिए। अब जो है हम लोग देखते हैं यहां पे सोल्यूशन में S1/S2 निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ पे S1 निकाल लेंगे। S1 कितना होता है जी, n/2 इंटू T1 प्लस Tn होगा। अब S2 निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होता है यहाँ पे देखिए, n जो हो जाएगा, n मान लीजिए ऑड है, सपोज दैट, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा आपको। सपोज दैट कि हमारे पास 5 टर्म है, यहाँ पे T1 T2, सपोज दैट ऐसा करके हम मानते हैं कि 2 4 6 8 10 12, 3 3 6 14 मान लीजिए आपका। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है ये आपका ऑड नंबर ऑफ टर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब इसमें जो है इवन टर्म्स जो होंगे, ये पहला टर्म होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, तो ये आपका कितना नंबर ऑफ टर्म हो गया। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि जब ये ऑड नंबर टर्म है, तो जो ऑड जिसके कारण से लास्ट टर्म हो रहा है उसको छोड़ दीजिए आप, उसको छोड़ दिया, तो बचा कितना आपके पास में, n-1 टर्म बच गया, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ इवन टर्म्स आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1/2 n-1/2 हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2 हो गया, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका S2 प्लस T2 प्लस Tn-1। अब T2 प्लस Tn-1 हम जानते हैं यहाँ पे कितना होगा, n-1/4 हो जाएगा।
यहां पे जानते हैं हम लोग कि ये आपका जो है सेकेंड टर्म है फ्रॉम इंड, सॉरी फ्रॉम स्टार्ट, और ये भी सेकेंड टर्म है फ्रॉम इंड। तो हम जानते हैं, इससे पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि आपका जो है rth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट एंड rth टर्म फ्रॉम इंड का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और वो आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। इसलिए यहां पे T1 प्लस Tn हम लोग लिख सकते हैं। दैट इज, अब इसको मिटा दें यहां पे, समझ गए बात को। यहां पे आपका जो है सो S1 दैट इज S1 बाय S2 जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, दिस बाय दिस, इतना बड़े इतना करेंगे तो ये टर्म तो आपका दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कितना, n/2 ऊपर में, n-1/4 नीचे में, तो 4 से ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2n/n-1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका वेस्ट बंगाल में पूछा हुआ है। यहां देखेंगे इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन आपका जो है सो आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका वेस्ट बंगाल में, ये उड़ीसा कंबाइंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। इन एन एपी एन राव आपको दे दिया ऑलरेडी इसने, एन राव आपका 99 दे दिया, एस ऑड दे दिया आपका कितना। तो अब बताइए हमको एस एन कितना होगा। एस ऑड आपका दिया हुआ है, अब देखिए N99 है यहां पे, एस एन जो हो जाएगा यहां पे T1 T2 T3 डॉट डॉट कहां तक, T98 T99। अब ये बोल रहा है कि एस ऑड दिया हुआ है 2550। अब बताइए कि 99 आइटम में कितना नंबर आइटम जो है ऑड प्लेस पे प्रेजेंट है, कितना नंबर आइटम जो है इवन नंबर पे प्लेस है। तो मान लीजिए 99 मतलब 100 आइटम मेरे पास नहीं रहता, तो क्या होता कि नंबर ऑफ ऑड टर्म्स जो है मेरा वो 50 होता, 50 होता मेरा इवेंट टर्म्स। लेकिन इवेंट टर्म्स पहले आता है ऑड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म मेरा हो गया इवेंट टर्म। तो 100वां टर्म नहीं है, इसका मतलब लास्ट इवेंट टर्म नहीं है, यानी 50 ऑड टर्म मेरा अवेलेबल है। इस तरह के लॉजिक से हम लोग काम करेंगे। तो यहां पे एस ऑड आपका दिया हुआ है, एस ऑड कितना हो जाएगा 50/2। इसमें जो है आपका ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फर्स्ट ऑड ये लास्ट ऑड हो गया। तो इस ढंग से आपका एस ऑड ये दिया हुआ कितना वैल्यू इसका जी, ये दिया हुआ है 2550। इसका मतलब इसको काटेंगे इससे तो 25 बार में कटेगा। तो T1 प्लस T99 कितना निकल गया आपका 2550/25, मतलब हुआ 102 हो गया वैल्यू इसका। ये T1 प्लस T99 निकल गया। एस एन तो निकालना आसान काम है। एस एन मतलब क्या होता है 99/2 इंटू T1 प्लस T99, 99/2 इंटू 102, ये कट जाएगा एक कितना बार में 51 बार में। 51 इंटू 2 कितना होता है, अब इसको गुना करके आपका जो है जो आंसर आ जाएगा यहां पे लिख देंगे इसको। यहां देखिए इसको गुना कर लेंगे यहां पे, ये आपका जो है सो 99 इंटू 51 आ जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 99 इंटू 51। यहां पे फाइंड डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। बताइए इतने सारे वैल्यू, इतने सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, इस सबको गुना करेंगे तो जो फाइनल हमारा जो है मान लीजिए कि जो एक्सप्रेशन आएगा उसका डिग्री कितना होगा। तो इसमें से हर एक एक्स का जो भी पावर है, इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 11 है, इसमें 101 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर, जो सबसे एक्स का बड़ा पावर होता है। यहां डिग्री जो होगा वो स्वाभाविक बात है कि सारे का पावर का सम हो जाएगा, 1 प्लस 6 प्लस यहाँ 11 प्लस डॉट 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 कितना हो जाएगा जी 101। और समस्या यहां पे ये है कि हमको एसएन निकालना है। तो यहां पे डिग्री को डी से डिनोट करते हैं। हमको इसमें से हमको जो है लास्ट टर्म कितना निकल गया 101 निकल गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है वही पता करना पड़े। नाउ पता करते पहले 101 बराबर कितना नंबर टर्म इसका आ रहा है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, डी यहां पुट करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका मतलब n-1 कितना हो जाएगा जी 101 से 1 घट जाएगा 100 बच गया। अब बाय 5 से डिवाइड कर दीजिए उसको, ये आपका 20 आ गया।
दैट मीन्स एन बराबर कितना आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या इसमें है, डिग्री निकालना है। डिग्री जो होगा इसका समेशन होगा, इसका समेशन होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए तो यहां पे जो आपका दिया हुआ है ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 102/2, इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 21 इंटू 51, इसका वैल्यू आप गुना करके निकाल लीजिए कितना आता है, ठीक है।